नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। डीके शिव कुमार कर्नाटक सीएम बने, संविधान हाथ में लेकर शपथ। जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री बने, सिद्धारमैया के बेटे समेत 12 विधायकों ने मंत्री पद की ली शपथ। एटीएफ की कीमतों पर 75.60 रुपए प्रति लीटर कैप लगाया, सरकार ने 10,000 करोड़ के फंड को दी मंजूरी। ममता बनर्जी की टीएमसी टूटी, 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया, ऋतुव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना। मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों को केंद्र की बड़ी सौगात, हजारों करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी। यह जवाबदेह नहीं, कवर अप है। सीबीएसई चेयरमैन सचिव के तबादले पर राहुल गांधी का हमला। दिल्ली में 6 मंजिला होटल में आग, 21 की मौत, इनमें बांग्लादेश, अफ्रीकी देशों के 17 नागरिक। सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए, कहा 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होंगे। भारत समेत दुनिया भर में 3 महीने तक सूखे की आशंका, केंद्र का निर्देश, राज्य तुरंत एक्शन प्लान लागू करे। ईरान का कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला, मिसाइलें, ड्रोन दागी। अमेरिका ने केस्मा आइलैंड और होर्मुज में ऑयल टैंकर पर अटैक किया। ईरान ने कुवैत के अली एल सलेम एयरबेस पर दागे ड्रोन्स, अमेरिकी सेना ने किया हमले को नाकाम। मौत के 4 महीने बाद होगा खामेनी का अंतिम संस्कार, ईरान के मशहद शहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। 2 करोड़ लोग जनाजे में शामिल हो सकते हैं। पाक की उड़ेगी नींद, भारत की वायु सुरक्षा हुई और मजबूत। रूस में मिला S-400 सुदर्शन का चौथा स्क्वाड्रन। एमपी से राज्यसभा की रेस में कमलनाथ आगे, जातीय समीकरणों में अरुण, सज्जन और ब्राह्मण क्षत्रिय नेता भी शामिल। अहमदाबाद में 166 बांग्लादेशी पकड़े गए, 300 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए। शहर के 3 इलाकों में पुलिस का एक्शन। ईडी टीम टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची, प्राइमरी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में समन दिया। शिव कुमार ने कमान संभालते ही छात्रों को दिया बड़ा तोहफा, बस में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा, जारी होंगे फ्री पास। सीबीएसई मामले में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, बोले अफसरों को हटाकर शिक्षा मंत्री को बचाया, धर्मेंद्र प्रधान बर्खास्त हो। थलपति को संकट काल से उबारने वाली कांग्रेस को मिला इनाम, टीवीके ने सहयोगी को दी राज्यसभा सीट। पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना का हुआ शुभारंभ, महिला लाभार्थियों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये। दिल्ली के मालवीय नगर में बड़ा हादसा, पीएम मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी हमले में भारतीय की मौत, 63 लोग घायल, कई की हालत गंभीर। अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन अटैक। रूस के ऑयल टर्मिनल पर यूक्रेन का बड़ा हमला, जेलेंस्की ने कहा मिलिट्री ठिकानों को बनाया निशाना। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का कहर, 17 विद्रोहियों को मार गिराया। ईरानी ड्रोन हमले में कुवैत एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त, कई लोग घायल, कमर्शियल उड़ानें निलंबित। यूक्रेन पर रूस ने दागी दर्जनों मिसाइलें, हमले में 16 की मौत, 100 से अधिक व्यक्ति घायल। लामी छाने से मिलकर मुझे खुशी हुई, नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख से मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी। 5,000 भारतीय रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर, जापान में पूंजी की शर्त 29.82 लाख से बढ़कर 1.78 करोड़ की गई। बंगाल में सुवेंदु सरकार ने सौरव गांगुली को दिया झटका, सुरक्षा में कटौती, जेड से घटाकर वाई श्रेणी की गई। एमपी यूपी समेत 11 राज्यों में आंधी बारिश, आगरा में सड़क फुटपाथ धंसे, कार ट्रैक्टर गड्ढे में पलटे। गद्दारी, मक्कारी और देशद्रोही के खिताब का हकदार है नेहरू गांधी का परिवार, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर साधा निशाना। आग से बचने 5वीं मंजिल से कूदे लोग, कुछ चिल्लाते रहे, कुछ ने खिड़की तोड़कर जान बचाई। टीएमसी में फूट के बीच ममता का बड़ा एक्शन, सभी कमेटियां, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भंग। दिल्ली एनसीआर से BS4 वाहनों की होगी विदाई, पुराने ट्रक बस बदलने की योजना को मिली मंजूरी। भारतीय सामानों पर 12.5% तक एक्स्ट्रा टैरिफ लग सकता है, अमेरिका ने 54 देशों पर जबरन मजदूरी का आरोप लगाया।
फिर छिड़ेगी जंग, कुवैत बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान का हमला, यूएस की जवाबी कार्रवाई। डीके की शपथ से पहले सिद्धारमैया को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 28 मई को सीएम पद से दिया था इस्तीफा। गाजियाबाद से बागपत तक गरजा बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण और निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई। खानसर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। चांदी 3,725 रुपए गिरकर 2,61,000 किलो पर आई, ऑल टाइम हाई से 1.25 लाख नीचे आ चुकी। सोना आज 1,258 रुपए सस्ता हुआ। केरल में जल्द होगी मानसून की एंट्री, कई राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट, तपिश से मिलेगी राहत। ट्वीसा केस, रिटायर्ड जज सास जेल में आराम से सोई, समर्थ घबराहट में करवटें बदलता रहा। नेपाल के सत्ताधारी पार्टी के चीफ से मिले नीति नवीन, बोले पीएम मोदी मिलेनियल से भी ज्यादा मिलेनियल हैं। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। केरल में जल्द होगी मानसून की एंट्री, कई राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट, तपिश से मिलेगी राहत। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए बारिश, आंधी, तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है, जबकि अगले कुछ दिनों में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वेदर सिस्टम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के निचले और मध्य क्षोभ मंडलीय स्तरों पर स्थित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित उपरोक्त चक्रवाती परिसंचरण से लेकर उत्तरी तमिलनाडु तक निचले क्षोभ मंडलीय स्तरों में एक द्रोणिका फैली हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। इसके साथ ही अगले 6 से 7 दिनों के दौरान केरल के विभिन्न इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं तमिलनाडु और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में भी तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों सहित दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। इन हवाओं की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है, जिससे मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वर्तमान में इसकी उत्तरी सीमा दक्षिण भारत तथा बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान मानसून के और अधिक सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप क्षेत्र, केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में मानसून की प्रगति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। साथ ही पश्चिमी मध्य, पूर्व मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के बाकी क्षेत्रों में भी मानसून के विस्तार की संभावनाएं जताई गई है। 4 जून 2026 को दिल्ली का मौसम बदला हुआ नजर आ सकता है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और सुबह के समय बादलों की मौजूदगी अधिक रह सकती है। दोपहर से शाम के बीच हल्की बारिश होने के आसार है। इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक, बिजली गिरने तथा धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चल सकती है। हवा की रफ्तार सामान्य 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। IMD के मुताबिक 4 जून के दौरान बिहार में मौसम सक्रिय बने रहने की आशंका जताई गई है। इस अवधि में राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बादलों की आवाजाही के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती है।